गोस्वामी जी कहते हैं, बोले अगर भजन नहीं किया तो जननी जोबन बिटप कुठारू, बोले ऐसी संतान संतान कहलाने योग्य नहीं है। क्या है? बोले जननी जोबन बिटप कुठारू, बोले जननी के यौवन रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी है वो। बोले व्यर्थ ही अपनी जननी का तेज गंवाया। जननी जने तो भक्त जन, और कै दाता कै सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। देखो यहां पर एक बड़ी सुंदर बात हमको प्राप्त होती है कि हमारे यहाँ की वैदिक सनातन व्यवस्था में विवाह कोई दिन रात भोग भोगने का लाइसेंस नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि भाई हम क्या हुआ, हम दिन रात भोग में लगे, हम तो पति पत्नी हैं। पति सोचता है कि भाई मैं तो केवल जो कर रहा हूं अपनी पत्नी के ही साथ में कर रहा हूं, पत्नी भी यही सोचती है। पर ऐसा है नहीं। विवाह दिन रात भोग भोगने का लाइसेंस नहीं है। विवाह कामना की पूर्ति के लिए नहीं, विवाह कामना की निवृत्ति के लिए की हुई एक व्यवस्था है। अब जो निवृत्ति परायण है, जिसकी पूर्व की साधना दृढ़ है, जो दृढ़ संकल्पी है, वो तो भाई चल लेगा। लेकिन साधारण व्यक्ति क्या करेगा? तो ऋषि मुनियों ने उनका विचार करने के लिए, जैसे मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं, साइकिल चलाना सीखते थे बचपन में, तो साइकिल 4 पहिए वाली रहती थी। 2 पहिया तो साइकिल के होते ही थे, 2 आजू बाजू भी लगे रहते थे दाएं बाएं, गिरने से बचाने के लिए। लेकिन जीवन भर थोड़ी वैसी साइकिल चलाई। जब तक साइकिल चलाना नहीं सीखे तब तक वो 2 पहिए रहे, उसके बाद वो हटा दिए गए। ऐसे ही पहले सब ओर से मन को एक में लगाया जाए और फिर धीरे धीरे उस एक से भी मुक्त होना है। यही तो कारण है कि अब संतान नहीं होती। हमारे बाबा कहते थे, बोले अब संतान नहीं होती, अब तो लड़का लड़की होता है, लड़का ही होता है। क्यों? क्योंकि माता पिता के जीवन में संयम नहीं है, उनका ही आचार विचार शुद्ध नहीं है। तो ये एक बात समझने की है कि अगर ये जन्म जीवन पाकर जो करने योग्य कार्य था वो नहीं किया, वो फिर मनुष्य नहीं है। बोले मलमूत्र का पिंड है, मलमूत्र का ढेर है। मनुष्य जैसा दिखने से मनुष्य नहीं होता, उसमें मनुष्यत्व होना चाहिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, दुर्लभम त्रयमेवैतद् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। बोले मनुष्य जैसा दिखना दुर्लभ नहीं है, मनुष्यत्व दुर्लभ है। मनुष्यत्वम मुक्षत्वम, और फिर मनुष्य जीवन पाकर वो जो आत्म कल्याण की इच्छा है, इस जन्म मरण के दुष्चक्र से मुक्त हो जाने की जो भावना है, वो और दुर्लभ है। और फिर सबसे दुर्लभ तो भाई किसी महापुरुष का आश्रय है, महापुरुष संशय। मनुष्यत्वम। और जननी ने भी अगर भक्त दाता या शूर उत्पन्न नहीं किया तो फिर उसने व्यर्थ ही अपना नूर गंवाया। तभी कबीर ने कहा, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गंवावे नूर। विवाह किस लिए है? अपने जीवन को संयमित बनाने के लिए। कोई दिव्य आत्मा आपके माध्यम से इस संसार में आए, लोक मंगल का कार्य कर सके, ऐसा पवित्र संकल्प होना चाहिए माता पिता का भी। पर पवित्र संकल्प पवित्र हृदय की भूमि पर उद्भूत होते हैं ना। और वो जीवन की पवित्रता तो आज हमने अपने हाथ से खो दी। अच्छा, उसका कोई विशेष मूल्य भी नहीं है। अब हमारी दृष्टि में जीवन की आचरण की पवित्रता का कोई विशेष मूल्य नहीं है। बढ़िया दिखने चाहिए हम, बढ़िया होना आवश्यक नहीं है, बढ़िया दिखना चाहिए। ऐसा प्रदर्शन का युग आया है, जो किया जा रहा है किस लिए? केवल प्रदर्शन के लिए, केवल दूसरे को दिखाने के लिए। प्रदर्शन माने दूसरे को दिखाना। जो किया जा रहा है, भगवान की सेवा पूजा भी हो रही है तो किस लिए? क्योंकि वीडियो बनाकर, रील बनाकर उसको दिखाना है सारे संसार को, और किस लिए? तो यहां तीखा सा प्रहार किया है भगवान वेदव्यास ने। वृत्रासुर की वीरवाणी के माध्यम से कहलाया, बोले अरे ये जो युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हैं, ये कोई वीर हैं? और इनको तुमने मार भी दिया तो तुमको कोई यश प्राप्त होगा? अरे मैं डटकर तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मुझसे युद्ध करो। बोले ये कौन है? बोले ये जो अपने धर्म से च्युत हो गया, बोले वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। यहां सार की बात क्या समझने योग्य है? बोले जो अपने धर्म से च्युत हो गया है, अपने धर्म से नीचे गिर गया है, बोले वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। स्पष्ट कहा है, बोले ये तो अपनी माता के मलमूत्र हैं, इन पर क्या प्रहार करते हो? अब ये बात सुनकर हमको विचार करना चाहिए। अभी अभी हमने चर्चा की
या तो विशेष धर्म का पालन किया जाए या साधारण धर्म का। विशेष धर्म क्या है भाई? सब छोड़कर भगवान में लगे हैं, ये विशेष धर्म है। और वस्तुतः तो इसी के लिए जीवन मिला है। पर यदि उस विशेष धर्म के पालन की विशेष योग्यता, वो वैशिष्ट्य यदि आज हमारे पास नहीं है, तो कम से कम साधारण धर्म का तो ईमानदारी से पालन किया जाए।